सिनोनिम्स की लिस्ट में हमारे कुछ पर्टिकुलर सिनोनिम्स बचे हुए थे, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो जो वर्ड्स हमने छोड़े थे पिछले लेक्चर में, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि उनके क्या, किसके कैसे स्टोरी बनानी है और कैसे उनको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है जो वर्ड, उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो आपके पास PDF है, इस PDF में हमने, नीचे चलता हूँ मैं, देखते हैं कितने वर्ड्स हमने कर लिए थे। 70, ये रहा, ये 70, यहाँ तक मैं आपके साथ वर्ड्स क्लियर कर चुका था। गैरुलस, बातूनी, वाचाल को बोलते हैं, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब हम बात करें 71 से लेकर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये 102, ठीक है, 102 तक, यहाँ तक आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो 70 से शुरू करते हैं। 70 क्लियर कर लिया, तो 71 से शुरू करते हैं एक्चुअली। तो 71 पे अपना जो मीनिंग है वो है लिब्रिंथ। इसका मतलब होता है भूल भुलैया या भंवरजाल आप कहते हुए, ठीक है ना। मेंडरिंग कह सकते हैं, मेज कह सकते हैं, वॉरेन कह सकते हैं, एंटेंगलमेंट कह सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर इसका जो मेन वर्ड दे रखा है ना, लिब्रिंथ, यही इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो, इसको याद रखना, भूल भुलैया भंवरजाल। इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, लैब। अब आप किसी भी लैब में चले जाते हो, अब आप मान लो किसी भी लैब में जाते हैं कोई जांच करवाने के लिए, उस लैब में आप ये भूल भुलैया हो जाती है कि कहाँ पे जाना है, किस जगह पे हमारी जांच होगी, कहाँ पे आपके ब्लड की जांच होगी, कहाँ पे कौन सा सैंपल कहाँ पे दिया जाना है। इस तरीके से आप एक तरीके से लैब्रिंथ के अंदर, मतलब लैब में आप एक तरीके से क्या होता है, भूल भुलैया में फंस जाते हो, उस भंवर जाल में। आपको लगता है कि पता नहीं, बड़े जितने हॉस्पिटल होते हैं उनमें आपको क्या लगता है कि इसकी जो लैब है इसमें आप भूल भुलैया में फंस चुके हो कि कहाँ पे कौन सी लैब कहाँ पड़ेगी। ऐसे आप इसको अटैच कर लीजिए। बाकी जो ये नीचे सारे के सारे वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें जो वॉरेन वर्ड दे रखा है ये अच्छा है। इन सब से वॉरेन वर्ड जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, वॉरेन, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वॉरेन को आप याद रख लो वॉरेन बफेट से। वॉरेन बफेट जो है उनसे आप याद कर सकते हो। अब आप जानते ही नहीं हो कि वॉरेन बफेट कौन है, तो गूगल करो, आपको पता होना चाहिए वॉरेन बफेट कौन है। इनके बारे में आप पता करना कि वॉरेन बफेट कौन है, और इनको पता करोगे तो आप ये समझिए कि इनके जीवन को समझना क्या है, एक बड़ा भूल भुलैया भंवरजाल, एक भंवरजाल से निकल कर ही आज इतने बड़े आदमी बने हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या देखा, कैसे इन्होंने स्ट्रगल करा और फिर आज ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो ये याद रखिएगा। जो मेन वर्ड है वो है लैब। लैब के अंदर आप भूल भुलैया में फंस जाते हो, भंवरजाल में फंस जाते हो। नेक्स्ट जो अपने पास वर्ड है वो है डेल्यूजन। देखो, डेल्यूजन का मतलब होता है धोखा या भ्रांति। अब एक तो यहाँ पे हेल्यूसिनेशन, ठीक है ना। हेल्यूसिनेशन आप याद रखोगे। मिसकंसेप्शन, देखो कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी बात होती है, कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उस पर आपके कुछ कंसेप्ट बने रहते हैं। लेकिन मिसकंसेप्ट का मतलब आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। आप इल्यूजन में रहते हो, डेल्यूजन में रहते हो, ठीक है ना। फॉल्स बिलीफ, कोई झूठा आप बिलीफ, आपने कुछ ऐसा विश्वास कर रखा है जिस पे, लेकिन वो चीज़ क्या है, झूठी है, धोखा है, भ्रांति है, डेल्यूजन, याद रखिएगा। अब आपने कोई डेल का मान लो लैपटॉप खरीदा। अब डेल का लैपटॉप आपने खरीदा और फिर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, कुछ भ्रांति हुई है, आपको कुछ गलत दे दिया गया है, ठीक है ना। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा यहाँ पे कि डेल का लैपटॉप ये कोई ख़राब है, लेकिन हमें तो वर्ड मीनिंग याद रखना है, उस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो डेल से याद रखने का जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इसको तो आपने लैब से याद किया, इसको डेल के मोबाइल से याद कर लो। आपके साथ धोखा हुआ है, आपको भ्रांति में रखा। हेल्यूसिनेशन की स्पेलिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है ना। हेल्यूसिनेशन की स्पेलिंग मिसस्पेल्ड में आ सकती है। नेक्स्ट इज मास्टरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मास्टरी, अब आपका किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो सकती है। मास्टरी का मतलब आपको पूर्ण विशेषज्ञता हो सकती है, आप एक्सपर्टीज हो सकते हो उस चीज़ के, आपकी कमांड हो सकती है। एग्जाम के हिसाब से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है लॉजिकल, दुनिया जानती है लॉजिकल का मतलब तर्क संगत, जिसमें कुछ लॉजिक होता है, ठीक है ना। तर्क जिसमें होता है, कुछ बात का कुछ मुद्दा होता है, उसमें कुछ महत्व होता है, ठीक है ना। रैशनल वर्ड जरूर याद रखिएगा, रैशनल वर्ड, ठीक है ना। रैशनल को आप याद रख सकते हैं। रैशनल और लॉजिकल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अच्छा मीनिंग है सिर्फ रैशनल यहाँ पे, लॉजिकल इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते आपको लॉजिकल वर्ड जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिटेंड, बहुत पुराना मीनिंग है प्रिटेंड। पहले आपके स्कूल लेवल की बुक्स में कई बार आ जाया करता था प्रिटेंड। तो प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या छल करना। वैसे बहाना करना इसका ज़्यादा अच्छा मीनिंग बनता है। फेन, शेम, परसूडो, वेंचर, ये सारे इसके मीनिंग बनते हैं। इसमें परसूडो ये मीनिंग पे जरूर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। शूडो को आप किससे याद कर सकते हैं, लूडो से याद रख सकते हो। इसको किससे याद रख सकते हो, लूडो से। अब आप क्या है, लूडो में मान लो हार जाते हो। अब आप जानते हैं कि एक एप्लीकेशन भी आती है लूडो की, आप कंप्यूटर में अपने मोबाइल में इससे खेलते हो लूडो के गेम को। तो आप जब हार जाते हो ना, तो आप बहाने बनाते हो। आप क्या बहाने बनाते हो कि ये तो कंप्यूटराइज्ड है, और ठीक है ना, सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो इसमें भी अगर आप हार जाते हो तब ये बहाने बनाते हो कि इसमें हमारा तो कहीं ना कहीं, हमारे तो कोई एफर्ट्स लगते ही नहीं है, ऐसे कुछ बहाने बनाते हो। तो वर्ड जो यहाँ पे याद रखने लायक वो ये आपके पास है पेसूडो, इसको याद रखिएगा। पी यहाँ पे साइलेंट रहता है, शूडो इसको बोलेंगे, पी साइलेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और कौन कौन से वर्ड मीनिंग है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। 76 पे आते हैं।
76 में क्या कह रहा है इसने वर्ड का, एंग्विस्ड। एंग्विस्ड का मतलब होता है दुख में। अब एंग्विस्ड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, एक इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते ये भी आपको पता होना चाहिए। सोरोफुल कह सकते हो, टॉर्मेंटेड कह सकते हो, अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है, महाकष्ट, कष्टदायी जिसे, इसको हमने याद भी किया था, अग्नि से याद किया हुआ है। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड है, अच्छा वर्ड है, वो तो हम ये पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर डिस्ट्रेस, इसको डिस्ट्रेस भी कहते हैं, DI भी लग जाएगा यहाँ पे, डिस्ट्रेस भी कह सकते हो आप। डिस्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है, दुख में, तनाव की स्थिति, ठीक है ना, डिस्ट्रेस को कहते हैं। यहाँ पे एंग्विस्ड को अगर आपने याद रखना है तो आप अंग से याद रख सकते हो कि अंग अंग में आपके दुख भरा पड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं तो आपका अंग अंग में दुख हो रहा है, आपको लग रहा है कि माइंड भी आपका सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आपका शरीर भी दुख रहा है, आपके अंग अंग में दुख भरा पड़ा है, ठीक है ना। आप क्या हो सके हो, आपके कष्ट आ रखा है सारे शरीर में एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसे आप उसे इस तरीके से अटैच करके याद रख लो। इन सब में जो अच्छा वर्ड है वो अग्नि। अग्नि मैंने आपको पहले अग्नि जो याद करवा चुका हूँ, अग्नि से भी याद करवा चुका हूँ, और गोनी क्रिकेटर के नाम से भी याद करवा चुका हूँ। नेक्स्ट इज स्टॉन्च, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, कोई पक्का किसी चीज़ को लेकर अगर आप क्या रहते हैं, लॉयल रहते हैं, पक्के रहते हैं, आप अपनी बात से मुकरते नहीं हैं, दैट इज लॉयल, ठीक है ना। स्टॉन्च बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। अनविवरिंग, विवरिंग देखो, वेवर का क्या मतलब होता है, ढुलमुल रवैया, लेकिन आप अनवेवर रहते हो, मतलब आप आपने जो बात कही है उससे हट नहीं रहे हो, उस बात पे अडिग हो, आप टिके हुए अपनी बात पे। स्टॉलवार्ट भी है, फेथफुल भी है, विश्वासी। आप अपनी बात पे, आपने आप पे कोई क्या कर सकता है, विश्वास रख सकता है, आप विश्वासी हैं, ठीक है ना, पक्के हो अपनी बात पे। कट्टर, यहाँ पे देखो, वैसे तो कट्टर मीनिंग जो है ना, वैसे कट्टर का एक आपको मीनिंग बताता हूँ, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, BIGOT, बाय गॉड, ठीक है ना। बाय गॉड का भी मतलब कट्टर होता है। फेनाटिक का मतलब भी, ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, आगे आ भी जाएंगे। फेनाटिक का मतलब भी कट्टर होता है, लेकिन ये कट्टर, इनका जो मीनिंग है ना कट्टर, वो ये कट्टर और ये जो स्टॉन्च का जो कट्टर लिखा हुआ है, ये अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं बन सकते। बाय गॉड और फेनाटिक होते हैं कट्टर, किसी भी धर्म को मानने वाले। आप जिस धर्म में, जिस ईश्वर में विश्वास रखते हो, अगर आप उसको लेकर अपने थोड़ा सा कट्टरपंथी रखते हो, मतलब आप समझते हो कि आपका ही धर्म या आप जिसमें बिलीव करते हो, जिस ईश्वर में, वही सबसे सर्वोपरि है, दिस इज बाय गॉड और दिस इज फेनाटिक, ठीक है ना। लेकिन ये वाला क्या है, ये कट्टर का हिंदी अर्थ यहाँ पे ये नहीं निकलेगा जो आप इनका समझोगे। दोनों मीनिंग आगे आएंगे तो मैं और भी क्लियर कर दूंगा। आपको यहाँ पे रखना विश्वासी, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, तो दैट इज स्टॉन्च। और सबसे अच्छा जो वर्ड यहाँ पे बन रहा है वो कोई सा भी नहीं है, वो एक लॉयल बनता है। लॉयल एक जनरल वर्ड है, कॉमन वर्ड, आपने ध्यान रखना है, स्टॉन्च याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखें, आगे चलते हैं। अगला अपने पास है विवाशियस। कई बार ये वर्ड अपने पास आ चुका है, विवाशियस। मैंने वीवो के फ़ोन से आपको याद करवा रखा है, टाइम नहीं लूँगा इस पर आपका, आप सीख चुके इसको। वीवो के फ़ोन रखने वाले क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, सबके सब वर्ड आपको पता है। नेक्स्ट इज इम्पैचुअस। इम्पैचुअस का मतलब होता है तेज या प्रचंड, हैस्टी, ठीक है ना। हैस्टी वर्ड अच्छा है, याद रखिएगा। हैस्टी का मतलब आप इम्पैचुअस, इम्पैचुअस का मतलब होता है फुर्तीला, तेज, प्रचंड। अब आपको इसके याद रखना है कि आप जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेचे लड़ाते हैं। अब पेचे लड़ाते वक्त जो दो लोग आपस में पेचे लड़ाते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत ही तेज पतंग चलाते हैं, तेज आवाज़ें भी करते हैं, वो ये काटा वो काटा, इस तरीके से आवाज़ें करते रहते हैं। प्रचंड, बहुत ही उग्र रहते हैं उस काम को लिए। ओवर एस्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा जोश में रहते हैं आप, दैट इज इम्पेचुअस। तो पेचे से याद कर लो इसको कि जब आप पतंग उड़ाते हैं और पेचे लड़ाते हैं तो आप क्या रहते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ें भी निकालते हैं और प्रचंड रहते हैं, उग्र रहते हैं, ठीक है ना, हॉट हीटेड रहते हैं। तो हॉट हेडेड, हेडेड का मतलब देखो सिर होता है, हॉट हेडेड का मतलब बहुत ही गर्म, आप गर्म मिजाज रखते हो वहाँ पे, इससे आप याद कर सकते हो इसको। फिर मैड कैप, ये भी अच्छा वर्ड है, मैड कैप याद रख सकते हो। मैड का मतलब वैसे पागल होता है, और कैप का मतलब कैप जो हम पहनते हैं, जो टॉपी पहनते हैं, उससे याद रख लो। तो पागल आदमी क्या करते हैं, कैप पहन के रखते हैं, मतलब पूरा जोश, पूरा दिमाग लगा के रखते हैं उस चीज़ के अंदर, ऐसे अटैच कर लो। बाकी इम्पेचुअस मीनिंग पे ही फोकस रखोगे, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इम्पेचुअस वर्ड याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपने पास इवेड। इवेड का मतलब होता है टाल मटोल करना या बच निकलना किसी भी चीज़ से। अच्छा मीनिंग है, बहुत ही अच्छा मीनिंग है। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, देखो वादे, आप इसे वेड नहीं बोल के आप वादे मानो कि आप अपने वादे से क्या करते हो, टालम टोल करते हो, बच निकलते हो। आपने जो भी वादे किए उन सब से आप बच निकलने की कोशिश करते हो, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अवॉइड, फैंड ऑफ, ये सारे हैं नॉर्मल वर्ड है। इसे अगर आप अपनी वोकैब को इतना इंप्रूव करना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो भले ही आप इन पे देख लेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेड एक भी मीनिंग याद रख लोगे, आपका काम चलेगा, रुकेगा नहीं। इवेड का वादे से याद कर लो, आप अपने वादे जो हैं उनसे आप बच निकलना चाहते हैं, जो आपने वादे किए हैं उनसे आप टालम मटोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रिफ्टी, कम खर्च करने वाला या मितव्ययी, जो कम खर्चा करता है। फ्रूगल, यहाँ थ्रिफ्टी से भी जो अच्छा वर्ड है वो है फ्रूगल, इसको आपने याद रखना है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जो कम खर्चा करता है, जो कम पैसे खर्च करता है। इकोनॉमिकल, ठीक है ना, मितव्ययी जो रहता है, इकोनॉमिकल, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिए। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी को आप याद रखो, जो कभी भी 50 का मतलब 50, तो कभी भी जो 50 रुपये भी खर्च नहीं करता, 50 में भी कितने रहेगा, थ्रिफ्टी, 3 भागों में बांट लेगा। 50 रुपये खर्च भी करना चाहेगा तो थ्रिफ्टी, 50 में भी 3 हिस्सों में बांट लेगा। 50 रुपये का मामला उसको भी 3 हिस्सों में क्लियर कर लेता है। इट मीन्स कम खर्चा करता है, मितव्ययी है, इसको याद रखना। और फ्रूगल याद रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है एडमोनिशन।
अच्छा वर्ड है, मैं पहले भी आपको ये वर्ड सिखा चुका हूँ। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? परामर्श या कोई चेतावनी अगर आपको दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। क्वेश्चनरी, क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब आपको समझाया जाता है। वर्ड ऑफ एडवाइस, सलाह का कोई एक शब्द भी अगर आपको बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो, एडमोनिश, मोनी का मतलब मनी। आपके पास मनी से रिलेटेड कितनी सारी एड्स आती होंगी, आपके फ़ोन के ऊपर ही कई सारे मैसेज आते होंगे, ठीक है ना। आपने जीत लिए 2000 रुपये, आपने जीत लिए 5 लाख रुपए, आपको मिलती है फला फला गाड़ी, आप इस नंबर पे मैसेज करें, पहले कुछ पैसे इसमें अमाउंट में इसमें आप डिपॉजिट करवाएं, फिर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इस टाइप के। और आपके बैंक्स भी आपको कहते रहते हैं कि ये फ्रॉड होता है, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो ऐड मनी, ऐड का मतलब ऐड आती है, उस ऐड मनी से रिलेटेड जो भी ऐड आती है ना, उनकी आपको समय समय पर बैंक आपका क्या देता रहता है? चेतावनी देता रहता है। इससे अटैच करके याद कर लो। नेक्स्ट इज टीमैरिटी। टीमैरिटी में आई आना चाहिए था, इसने लगाया नहीं। टीमैरिटी ये वर्ड हमने किसमें सीखा है? मैंने आपको ये वर्ड पहले भी सिखा चुका हूँ सिनोनिम्स की क्लास में। टीमैरिटी का मतलब होता है दुस्साहस, गुस्ताखी। टीमैरिटी मतलब आप में साहस चाहिए किसी काम को करने का। ऑडिसिस, ये दुस्साहस और गुस्ताखी ये अपने आप में नेगेटिव बनाते हैं, ये नहीं, इसका मतलब होता है साहसी। टीमैरिटी का मतलब होता है साहसी, आप में दम होना चाहिए, आप में यकीन होना चाहिए। तो ये हिंदी वर्ड पर आप फोकस मत कीजिएगा। टीमैरिटी वर्ड मैं आपको पहले सिखा ही चुका हूँ। टीमैरिटी का मतलब होता है मेरिट में आने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑडेसिटी। ये देखो ऑडेसिटी, ओडेशियस, ओडेशियस का मतलब आप में वो साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो इस दुस्साहस और गुस्ताखी पे इतना फोकस मत कीजिएगा, वर्ड मैं आज ही आपको समझा चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट इज विली। विली का मतलब होता है मक्कार या धूर्त। अच्छा वर्ड है ये, आपको कहीं ना कहीं कोई जैसे पैसेज वगैरह में काफ़ी देखने को मिलता है। विली, विली का मतलब होता है धूर्त, मक्कार, कनिंग जो तेज होता है, चालाक होता है, गाइलफुल, डॉगी, ठीक है ना। फॉक्सी, फॉक्स से याद कर लो, फॉक्स, फॉक्स एंड द क्रेन, ऐसे पहले आप स्टोरी पढ़ा करते थे, ठीक है ना। तो उससे याद कर लो फॉक्स। फॉक्स क्या होती है? मकार होती है, धूर्त होती है, चालाक होती है। ये नेगेटिव फॉर्म बनती है, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिविटी में यूज़ किए जा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो क्या धूर्त है, चालाक है, नेगेटिव इंपैक्ट निकालता है हर चीज़ का, ठीक है ना, तो आप उसे कह सकते हैं विली। मतलब विली का आप ऐसे याद कर लीजिए कि विल मतलब उसकी जो इच्छा है ना, वो किस तरीके की इच्छा है कि वो हमेशा अपना ही अपना फ़ायदा देखना चाहता है। तो मक्कार है वो धूर्त है, ऐसे अटैच कर लो। और कनिंग, तेज, चालाक को बोलते हैं। नेक्स्ट इज है अपने 85 सेलेशियस। सेलेशियस के यहाँ पे कमुक, अश्लील इसने लिखा है, लस्टफुल, ठीक है ना। जो लस्ट से भरा रहता है, कामुकता से भरा रहता है, उसको कहते हैं सेलेशियस। और सेलेशियस मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, इस वर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, अच्छा है। नेक्स्ट इज डिराइव। डिराइव का मतलब यहाँ पे उत्पन्न करना या प्राप्त करना। दैट इज ऑब्टेन, अटेन, सस्टेन, कंटेन। कोई चीज़ किसी में शामिल होना, किसी चीज़ में कुछ चीज़ जो कंटेन रहती है, शामिल रहती है पहले से ही। तो उत्पन्न करना और प्राप्त करना, दे आर नॉट वेरी रेगुलर वर्ड्स फॉर द डिराइव मीनिंग। डिराइव के लिए इतने एक्यूरेट वर्ड ये नहीं है। तो लेकिन कंटेन से हम समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है। कंटेन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी में शामिल होना, पहले से निहित होना, ठीक है ना। कंटेन्स, आप कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है कंटेन। कंटेन का मतलब उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल है पहले से ही, ठीक है ना। तो ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है इंजीनियस, ठीक है ना। इंजीनियस का मतलब होता है सच्चा, निष्कपट। इनोसेंट को कह सकते हो, नेव को कह सकते हो, ऑनेस्ट को कह सकते हो, आर्टलेस को कह सकते हो, इंजीनियस। इसको आप इंजीनियर से याद कर लो या जीनियस से याद कर लो। इंजीनियर से याद कर लो, जीनियस से याद कर लो। जो सच्चा रहता है, ठीक है ना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, जो किसी के साथ कोई कपट नहीं करता, धूर्तता नहीं करता, ठीक है ना। इंजीनियस को आप जीनियस से याद कर लो, जो जीनियस व्यक्ति होता है वो इस तरीके काम करता है, या इंजीनियर से याद कर लो, ठीक है ना, जैसे आपको समझ में आए। और ये वर्ड पहले आ चुका है, तो अगर आप आपने पहले के वीडियोज़ रेगुलर देखें तो आपके क्लियर ही होगा, ठीक है ना। इनोक्यूस, इनोक्यूस का मतलब अहानिकर, हानि नहीं करने वाला। इनोक्यूस को मैंने आपसे इन से याद करवा चुका हूँ। इनका मतलब क्या होता है? होटल, धर्मशाला, सराय भी बोलते हैं। हिंदी प्रॉपर इसका हिंदी वर्ड मैं लिख देता हूँ आपके पास। धर्मशाला को बोलते हैं, सराय को बोलते हैं। तो अगर आप किसी सराय में, होटल में, धर्मशाला में रुकते हो तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करता। मैंने आपको याद करवाया भी था, आप किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं किसी दूसरे शहर में, तो आप क्या करते हो, किसी बड़े होटल में रुकने की बजाय किसी इन धर्मशाला में रुकते हो, सराय में, तो आपको अहानिकर मतलब आदि ज़्यादा नहीं होती, आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता वहाँ पर, ठीक है ना, हार्मलेस होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इंसोलेंट, इसका मतलब होता है गुस्ताख या ढीठ जो होता है, ठीक है ना। डिसरेस्पेक्टफुल, जो ज़्यादा रेस्पेक्ट लोगों की नहीं करता है, रूड रहता है, ठीक है ना, बुरा व्यवहार करता है। इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, ठीक है ना। इंसोलेंट, इसका मतलब क्या बताया इसने? गुस्ताख या ढीठ रहता है। ये वर्ड भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, इंसोलेंट। इस पर भी मैं टाइम नहीं लूँगा, आपको पीछे के वीडियो देखने चाहिए ताकि आपको याद रहेंगे। फिर एब्सोल्व। एब्सोल्व का मतलब होता है मुक्त करना, छुटकारा देना। भी अब आप किसी भी चीज़ से सॉल्व चाहते हो, बहुत टाइम हो गया आप किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहे हो, आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम में आप फंसे पड़े, लेकिन आप चाहते हो कि यार अब तो कम से कम मुझे सॉल्व कर दो इस समस्या को, अब तो मुझे इस चीज़ से क्या दिलवा दो, छुटकारा दिला दो, अब तो मुझे इस चीज़ से क्या करवा दो, मुक्ति दिला दो, ठीक है ना। एक्विट का मतलब छोड़ देना, रद्द कर देना इस चीज़ को। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, याद रखना। एब्सोल्व अच्छा मीनिंग है। नेक्स्ट है अपने पास 91
91 है एस्क्रिप्शन, आरोपण या ईश वंदना, छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एस्क्रिप्शन, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 92 इंपॉर्टेंट है भाई, टॉयल, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना। यहाँ मैं आपको टॉयल से भी अटैच करवाता हूँ एक मीनिंग और, टॉयल एंड मोयल, ये एक फ्रेज बनती है MOIL, टॉयल एंड मोयल, ये फ्रेज है, आगे और भी आ जाएगी आपके सामने कहीं ना कहीं। टॉयल एंड मोयल का मतलब भी होता है कठिन परिश्रम करना, टॉयल एंड मोयल का मतलब होता है रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। आप टॉयल को छोड़ दो, टॉयल एंड मोयल याद रखना, मैंने एग्जाम में टॉयल एंड मोयल को एक साथ ज़्यादा देखा है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, याद रखने की कोशिश करना। इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, स्वीट या लेबर, कठिन परिश्रम करना। मिमिक बड़ा सिंपल सा वर्ड है, मिमिक का मतलब भी क्या होता है, किसी की इमिटेट करना, इमिटेट का मतलब नकल करना, ठीक है ना, अनुकरण करना, अनुकरण का मतलब यहाँ पे मिमिक का मतलब क्या होता है, किसी की आप मिमिक्री करते हो, मिमिक्री का मतलब किसी की नकल करते हो, कॉपी करते हो आप किसी को, बस ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। एप छोड़ दो, कोई इतना याद नहीं होता, लेकिन अगर हो सकता है तो आप एप को याद रख सकते हो, एप को आप याद रख सकते हो बंदर से, ठीक है ना, कि बंदर दूसरों की क्या करते हैं, नकल उतारते रहते हैं, तो बंदरों जैसी हरकत करते हैं, दूसरों की नकल उतारते रहते हैं, ऐसे याद कर लो। कियोस्क कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानते हो कियोस्क होते हैं ना, आपके गांव में, शहर में आप देखते हो, ई मित्र के कियोस्क होते हैं, बूथ बने रहते हैं, ठीक है ना। जो दूध की डेयरी होती है उसको भी आप कियोस्क कह सकते हो, दूध के जो बूथ बने रहते हैं उनको भी, ये बूथ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बूथ्स बने रहते हैं उसको कहते हैं स्टॉल, कोई भी स्टॉल लगी रहती है, ठीक है ना, कैबिकल, ऐसे याद कर लो, पेपर में आने लायक तो नहीं है। एंटागोनिस्ट 95 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्ट जो किसी भी चीज़ के क्या रहता है, एंटी रहता है, विरोधी रहता है, उसका प्रतिद्वंदी रहता है, आप किसी भी चीज़ के एंटी रहते हो, ठीक है ना, इससे याद रखो। ओपोनेंट रहते हो, कंटेंडर रहते हो, फॉय रहते हो, रिवेल, ठीक है ना, रिवेलरी करते हो, विरोधी में रहते हो आप उसके, ठीक है ना। तो एंटा, आइए मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको, एंटी से याद करवाया था मैंने आपको इसको। सॉलिटरी, सॉलिट्यूड से याद कर लो, ठीक है ना, जो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकल, लॉनली, लॉनसम, रिमोट, आइसोलेटेड, जो आइसोलेट रहता है हमेशा ही सबसे अलग रहता है, अकेला रहता है। तो सॉलिटरी को एक सॉलिट्यूड और सिखा देता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, SOLITUD, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब भी क्या होता है, अकेलापन, सॉलिट्यूड। अगला अपने पास एंग्रोस, एंग्रोस का मतलब होता है तन्मय, तल्लीन करना, अपने आप में समा लेना किसी को, एंग्रोस। तो एंग्रोस को आप कांग्रेस से याद कर लो, एंग्रोस, कांग्रेस, इससे आप याद कर सकते हो, या ग्रोस से याद कर सकते हो। ग्रोस का मतलब देखो, जो भी रेट होती है, जो भी ग्रोस रेट लगाई जाती है, जो भी अनुमानित जो लागत लगाई जाती है, उसको आप क्या कर लेते हो, एब्जॉर्व कर लेते हो, कि आपको पता चल जाता है कि भाई इतने पैसे तो मुझे खर्च करने ही पड़ेंगे, आप अपने आप में उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, आपको पता चलता है कि भाई मुझे अगर ये चीज़ खरीदनी है तो इतना पैसा तो मुझे इन्वेस्ट करना ही होगा। एंग्रोस, जो ग्रोस रेट है, ग्रोस रेट का मतलब जो फिक्स उसका जो मूल्य है, जो कीमत है, वो आप अपने मन में पहले ही कर लेते हो कि इतना पैसा तो मेरा खर्च होगा ही होगा। किसी भी आप काम को करने जाते हो, कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कहीं इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आपको पता रहता है कि यार इतना पैसा तो मेरा ग्रोस होगा, ग्रोस रेट तो इतना बनेगा ही बनेगा, इतना पैसा तो मुझे खर्च करना ही होगा। उस चीज़ को आप तल्लीन कर लेते हो, मतलब अपने आप में शामिल कर लेते हो, अपने माइंड में फिट कर लेते हो उस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है कोयर्स, कोयर्स का मतलब होता है खुरदरा, स्थूल, रफ, अनपॉलिश्ड या रग्ड, ठीक है ना। तो रग्ड, रग्ड का मतलब आप जैसे जीन्सेस भी आती हैं, ऐसी जीन्स आती है ना रग्ड जीन्स, जो फटी हुई टाइप की रहती हैं, तो मतलब खुरदरी हुई टाइप की रहती हैं, ऐसे भी रग्ड जीन्सेस बोलते हैं उनको, ठीक है ना। रफ बोलते हो आप, अनपॉलिश्ड बोलते हो जिसको पॉलिश नहीं करी होती, इतनी साफ नहीं होती वो, खुरदरी बोलते हो, कोयर्स। अब इसको आपने याद रखना है कि कोई कोर्स है, किसी भी, मान लो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका कोर्स आपको शुरुआत में बड़ा ही क्या लगता है, रफ, कि बहुत आपको लगता है यार इतनी खुरदरा है, इस कोर्स को मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, इस कोर्स को कैसे पूरा कर पाऊंगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, कोर्स को। अगला देखते हैं वेनिश, वेनिश तो देखो, अब आपने अगर टीवी पे आप ऐड वगैरह देखते होंगे तो आपके पास एक वेनिश, वेनिश आता है कपड़ों की धुलाई करने के लिए, एक आता है, ठीक है ना, डिटर्जेंट टाइप का दिखाते हैं वेनिश, कि कपड़े के ऊपर अगर कोई दाग लगा, उस दाग को दूर करने के लिए वेनिश आता है, कि वेनिश को उसको क्या कर देगा, ओझल कर देगा, अदृश्य कर देगा, कि जिससे वो दाग अब क्या हो जाएगा, डिसअपियर, दिखाई नहीं देगा। वेनिश आता है एक टीवी पे, आपने ऐड देखा होगा, देख लेना, दोबारा से दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वेनिश नाम का एक डिटर्जेंट आता है, वो अगर आप लगाओगे अपने कपड़े पे, तो जो भी आपके कपड़े पे दाग लगा है वो अदृश्य हो जाएगा, ओझल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इवेपोरेट का मतलब क्या होता है, मिट जाना, बिल्कुल इवेपोरेट हो जाना, ठीक है ना। मेल्ट अवे, मेल्ट अवे का मतलब धुल जाना, साफ हो जाना, ठीक है ना, पिघल जाना, दूर हो जाना। नेक्स्ट सुपीरियस, सुपीरियस मैं आपको याद करवा चुका हूँ, सुपीरियर साबुन से एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। सुपीरियर साबुन क्या है, अप्रमाणिक है, नकली है, फेक है, फ्रोडेंट, काउंटरफीट है, ठीक है ना, सारे के सारे काउंटरफीट वर्ड जरूर याद रखिएगा आप। काउंटरफीट का मतलब मैंने आपको सिखाया भी था कि आपके साथ अगर सबसे ज़्यादा नकली बात कोई कहीं कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, वो फ्रॉड आपके साथ कहाँ हो सकता है, काउंटर पे। आप काउंटर पे जाते हो सबसे पहले, तो आपको सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने की संभावना काउंटर पे रहती है, आपके साथ फ्रॉड कहाँ हो सकता है, काउंटर पे, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको रियलिटी आपके सामने आई जाती है, तो काउंटर पे, ठीक है ना। तो काउंटर पे आपके सबसे पहले फीट, फीट का मतलब आपके कदम, सबसे पहले अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपके काउंटर पे सबसे पहले चरण पड़ते हैं, वहीं पे आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। सुपीरियर्स को सुपीरियर साबुन से याद रखना। फिर है 101, आज का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही आया अभी तक,
जो मैं कह सकता हूँ 110% आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैंडस्टाइन, देखो इसका मतलब होता है गुप्त या प्रच्छन्न। इट मीन्स सीक्रेट, कवर्ट, कंसील्ड, जो छिपी हुई जो चीज़ रहती है, क्लैंडस्टाइन। अब इसको आप दो तरीके से कैलेंडर से याद कर सकते हो। या तो कैलेंडर से कैसे याद कर सकते हो कि कैलेंडर के अंदर आपने अपनी गुप्त चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कौन सी तारीख को क्या काम करना है। आप अपने जो भी सीक्रेट्स हैं अपने कैलेंडर के अंदर फिक्स करके मुझे इस तारीख को ये काम करना है, आपने सीक्रेट्स बना रखे हैं। या तो ऐसे याद कर लो। अगर ये स्टोरी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आती तो चलो और देख लेते हैं। लैंड का मतलब होता है ज़मीन, और ये आइंस्टाइन, ऐसा मान लो कि यहाँ पे आइंस्टाइन लिखा हुआ है कि आइंस्टाइन ने देखा बहुत ही सीक्रेट तरीके से कि ये जो सेब है, आइंस्टाइन ने देखा कि ये जो सेब है ये ज़मीन पे कैसे, लैंड पे कैसे आके पड़ा है, ऐसे अटैच कर लो। तो उन्होंने एक सीक्रेट मतलब सीक्रेट तरीके से उस चीज़ के ऊपर खोज खबर करनी शुरू करी और फिर उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर एस्टेसिस का मतलब होता है आनंद, रित, उल्लास, जॉय, ब्लिस, रैप्चर। ये सारे बड़े सिंपल सा मीनिंग है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग 101 आ चुका था, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड्स आपके समझ में आ गए होंगे। और इससे ऊपर के जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब मैं आपको पिछले सारे वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है इनका। और संडे जो आएगा, इस बार जो संडे आएगा, हर संडे को हमारी रिवीजन क्लास होगी, वो आपने मिस नहीं करनी। ये कुछ पर्टिकुलर सिनोनिम्स हमारे बचे हुए थे, तो इसलिए मैंने इनका लेक्चर आपके लिए सेट कर दिया है। लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा और पिछले वर्ड्स भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।